हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो हमारी पैटर्न प्रिंटिंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें हमारा जो थर्ड लेक्चर है आज, इसमें हम दो पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। एक हम करेंगे लेफ़्ट अलाइंड राइट एंगल ट्रायंगल का और दूसरा हम करेंगे पिरामिड का। ठीक है, तो अब देखो देखो हमने पहले ऑलरेडी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल कर रखे हैं, बट हमने क्या किया था, जो राइट अलाइंड राइट एंगल ट्रायंगल है हमने वो की थी और फिर राइट अलाइंड को ही हमने इन्वर्ट करके बनाया था, है ना। तो आई होप ये वाले दोनों आपको याद होंगे अच्छे से। और फिर हमने हॉलो स्क्वायर भी बनाया था। तो आज हम लेफ्ट लाइन राइट एंगल बनाएंगे। तो देखो ये वाला जो है ये इन राइट एंगल ट्रायंगल से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ ये देखना था कि किस रो में कितने स्टार हैं, है ना। हम सिर्फ यहाँ पर ये देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें हर रो के लिए स्पेसिस को भी मैनेज करना पड़ेगा, स्पेसिस के लिए भी हमें लॉजिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहली रो है ना, फर्स्ट रो है। देखो यहाँ पर पहले टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ़ रोज़ है हमारे पास 5, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, n इक्वल्स टू हम क्या लेने वाले हैं, 5 लेने वाले हैं। ठीक है, n इज़ इक्वल्स टू 5। और हमारा जो आउटर लूप होती है, देखो हम हमेशा जो पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चन है उनके लिए दो लूप्स यूज़ करते हैं, एक आउटर लूप होती है, एक इनर लूप होती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। जो आउटर लूप होती है वो हमारे लिए क्या होती है, नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए होती है, और जो इनर लूप होती है वो हमारे लिए कॉलम्स के लिए होती है, कि किस कॉलम में किस रो में कितने कौन कौन से कॉलम में स्टार है और कौन कौन से कॉलम में स्टार नहीं है, है ना। तो देखो आउटर लूप का तो मसला ही हल हो जाता है। हमेशा हमें क्या करना होता है, जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं उतनी ही आइट्रेशंस तक हमारी जो होती है फर्स्ट लूप चलती है ना। अब दूसरी चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं कि देखो जैसे फर्स्ट रो है तो उसमें एक ही स्टार है। ठीक है, अगर सेकेंड रो है तो उसमें 2 स्टार हैं, अगर थर्ड रो है तो उसमें हमारे पास क्या है, 3 स्टार है। ये तो सीधा सा काम चल रहा है ना, इसमें कुछ भी हमें लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितने नंबर ऑफ़ रोज़, ठीक है, उतनी नंबर ऑफ़ स्टार्स हैं। ठीक है, ये तो सिंपल बात है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, आउटर लूप लगा लेते हैं। ठीक है, और उसके लिए यहाँ पर जो पहले वाले पैटर्न्स हैं उनके साथ हम यहाँ पर एक क्या कर लेते हैं, न्यू लाइन बना लेते हैं, है ना, ताकि आउटपुट में हमें अच्छे से अलग अलग समझ में आए सारे शेप्स, है ना। और यहाँ पर हम क्या बनाने वाले हैं, लेफ़्ट अलाइंड राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी, जिसके लिए जो फर्स्ट लूप है उसका तो मसला हल है हमारा, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास लूप कहाँ तक चलेगी, फॉर इंट i इक्वल्स टू 1 से लेकर i इज़ लेस देन इक्वल्स टू n तक चलेगी, जितनी हमारे पास n है। ठीक है, अब i हमारे पास क्या होती रहेगी, प्लस प्लस होती रहेगी। अब इनर लूप में देखो, पहले इनर लूप में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार्स को देखना था कि कहाँ पर कितने स्टार्स हो रहे हैं, बट अब इनर लूप में हमें स्टार्स के लिए भी देखना है और इसके अलावा हमें क्या देखना है, स्पेसिस को भी देखना है। तो इस बार हमारे पास इनर लूप्स 2 लगेंगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब हमारे पास 2 इनर लूप्स लगेंगी, एक इनर लूप ये देखने के लिए किस रो में कितनी स्पेसिस हैं, और दूसरी लूप ये देखने के लिए कि किस रो में कितने स्टार हैं। ठीक है, देखो अब हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर कोई स्पेस हमें प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है, 0 स्पेसिस। ठीक है, देखो ये तो स्टार की गिनती है, अब साथ में हम स्पेसिस की भी गिनती कर लेते हैं। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर कितनी स्पेसिस है, अगर देखा जाए तो एक स्टार की स्पेस है यहाँ पर, है ना, एक स्पेस है। तो यहाँ पर कितनी स्पेस है, एक स्पेस है। और अगर हम इस रो में जाएं तो इस रो में कितने स्टार्स की स्पेस है, 2 स्टार्स की स्पेस है। देखो एक इसकी स्पेस और एक इसकी स्पेस, तो कितनी टोटल स्पेसेस हैं, 2 स्पेसेस। यानी कि यहाँ पर क्या है, किसी भी स्पेस की ज़रूरत नहीं है, 5 के 5 स्टार एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो स्टार्स हैं वो एक स्पेस के बाद प्रिंट होंगे, और यहाँ पर स्टार्स कब से प्रिंट होना शुरू करेंगे, 2 स्पेसिस के बाद से प्रिंट होंगे, है ना, ये चीज़ क्लियर है। और अगर हम यहाँ की बात करें तो एक स्पेस इस स्टार की, एक स्पेस इस स्टार की और एक स्पेस इस स्टार की, यानी कि 3 स्पेसिस के बाद हमारे पास जो है वो स्टार प्रिंट होना शुरू होंगे। ठीक है, एक स्पेस, दूसरी स्पेस एंड तीसरी स्पेस, 3 स्पेसिस के बाद स्टार जो है वो प्रिंट होना शुरू होंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कितने स्पेसिस हैं, अगर हम यहाँ पर काउंट करें, ठीक है, तो एक स्पेस, ठीक है, 2 स्पेस, 3 स्पेसिस एंड 4 स्पेसिस के बाद हमारे पास जो है वो स्टार प्रिंट होना शुरू होगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना, जो स्पेसिस वाला कॉन्सेप्ट है। देखो
यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, हम नॉर्मली जो स्टार है वो प्रिंट कराएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर फोर्थ रो की बात करें तो यहाँ पर स्टार प्रिंट कराने से पहले हमें एक स्पेस भी चाहिए, है ना। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें 2 स्पेसेस चाहिए, है ना, और यहाँ पर हमें 3 स्पेसेस चाहिए, और यहाँ पर हमें 4 स्पेसेस चाहिए। तो देखो जो हमारे पास इनका लॉजिक है, स्टार का लॉजिक है, स्टार का लॉजिक तो ये है जितनी नंबर ऑफ आइट्रेशन उतने ही नंबर ऑफ स्टार, ठीक है, जितनी हमारी रो होगी उतने ही नंबर ऑफ स्टार होंगे। तो ये तो आई के इक्वल हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ आई उतने नंबर ऑफ स्टार प्रिंट होंगे। अगर हम स्पेसिस की बात करें, है ना, स्पेसिस के लिए हमारे पास क्या इशू, स्पेसिस हमारे पास कैसे होंगी, तो देखो यहाँ पर हमारे पास कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे पास 5 है, और फर्स्ट रो में कितने स्पेसिस हैं, 4 स्पेसिस हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा गलत बोल गई। तो यहाँ पर हमारे पास देखो नंबर ऑफ जो रोज़ हैं, टोटल रोज़ हैं वो 5 हैं, और पहली रो में कितनी स्पेसिस हैं, 4 स्पेसिस हैं। यानी कि हम इसको ऐसे काउंट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर 5 माइनस 1 स्पेसिस हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 3 स्पेसिस है, यानी कि 5 माइनस 2 स्पेसिस है। और यहाँ पर हमारे पास कितनी स्पेसिस हैं, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 स्पेसिस है। 2 स्पेसिस का मतलब हमारे पास 5 माइनस 3 स्पेसिस है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास कितनी स्पेस है, सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस है, यानी कि 5 माइनस 4 स्पेस है। और यहाँ पर हमारे पास कोई भी स्पेस नहीं है, यानी कि हमारे पास 5 माइनस 5 यानी कि 0 स्पेस है, ठीक है। अब हम इस 5 को, है ना, अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो हम इस 5 को क्या कंसीडर कर सकते हैं, इसको n कंसीडर कर सकते हैं, और 1 मतलब नंबर ऑफ रो, क्योंकि ये फर्स्ट रो है ना, तो यानी कि n माइनस आई। फर्स्ट रो में ही हमने फर्स्ट ही माइनस किया। अब सेकंड में हमारे पास सेकंड रो है और 2 ही हमने माइनस किया, तो यहाँ पर भी n माइनस आई बोल सकते हो, है ना। अब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास 5 हैं, और 5 में से हमने क्या, देखो यहाँ पर रो कौन सी है, थर्ड रो है। टोटल नंबर ऑफ जो रो है वो 5 थे, तो हमने यहाँ पर n लिख लिया। अब ये थर्ड रो है और 3 ही माइनस हो रहा है, तो हम n माइनस आई लिख सकते हैं। अब ये फोर्थ रो है और 4 ही माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर भी n माइनस आई लिख सकते हैं। और यहाँ पर फिफ्थ रो है और 5th ही माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर भी n माइनस आई लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि n माइनस आई करने पर जितनी हमारे पास वैल्यू आएगी उतनी ही हमें स्पेसिस चाहिए होंगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। देखो यहाँ पर 0 स्पेस है, यानी कि 5, और रो कितनी है, 5th रो है, टोटल रो कितनी है 5, 5 माइनस 5 0 हो गया। यहाँ पर सिर्फ एक स्पेस चाहिए, टोटल रो है 5 और नंबर ऑफ कितनी रो है, 4th रो है, 5 माइनस 4 कितना होता है 1, तो 1 स्पेस आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रो है 5 और कितनी रो है, थर्ड रो है, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, तो 2 स्पेसिस आ गई, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई, ये लॉजिक आपको समझ आ गया। तो नंबर ऑफ स्टार्स के लिए हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे कि जितनी नंबर ऑफ रो उतने नंबर ऑफ स्टार। स्पेसिस के लिए हम क्या लगाएंगे कि n माइनस आई करने पर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रो से जितनी रो चल रही है वो माइनस करने पर जो आंसर आता है उतनी ही स्पेसिस हम प्रिंट कराएंगे। तो ये हमारा इस जो पैटर्न है उसको प्रिंट कराने का लॉजिक है। तो आई होप आपको समझ आ गया है। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सिंपल सी बात थी, तो इसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे इस लॉजिक को, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या प्रिंट करानी है, स्पेसिस प्रिंट करानी है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, ठीक है। और स्पेसिस कब तक प्रिंट होंगी, जितने तक हमारा कब तक प्रिंट होंगी, n माइनस आई तक, है ना। n माइनस आई तक हमारे पास जो है वो स्पेसिस प्रिंट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या प्रिंट करेंगे, एक ही लाइन में हमने क्या प्रिंट करानी है, स्पेसिस प्रिंट करानी है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे हम, ठीक है। और हम क्या प्रिंट करा देंगे, एक स्पेस प्रिंट करा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर हम ना j यूज़ करेंगे, मैं फिर से सेम ही यूज़ कर देती हूँ गलती से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या प्रिंट कराने हैं जी, स्टार प्रिंट कराने हैं। स्टार प्रिंट कराने के लिए हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं। इंट k इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये स्टार जो है वो कब तक प्रिंट होंगे, जितनी हमारी नंबर ऑफ रो है, यानी कि i तक हमारे पास जो है वो प्रिंट होंगे, ठीक है। k हमने यहाँ पर ले लिया था, तो k प्लस प्लस करेंगे और यहाँ पर हम एक ही लाइन में क्या प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। प्रिंट ln हमने नहीं यूज़ करना है, ठीक है, प्रिंट यूज़ करना है। और हमने यहाँ पर क्या प्रिंट करा दिया है, स्टार प्रिंट करा दिया है, ठीक है।
अब हमारे पास क्या होता है, जैसे ही हमारी एक रो कंप्लीट हो जाती है कि एक रो में जितने स्पेसेस और स्टार चाहिए थे वो प्रिंट हो जाते हैं, तो उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि जब सेकंड आइटरेशन होगी इस फॉर लूप की, तो हमारे जो भी स्पेस और स्टार होंगे वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होना शुरू हो। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एक न्यू लाइन दे देंगे, और न्यू लाइन हम कैसे देंगे, system डॉट आउट डॉट println को यूज़ करके। ठीक है, तो आई होप ये वाला लॉजिक आपको अच्छे से समझ आ गया है। तो इसको एक बार हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट करवा कर देख लेते हैं। तो ये देखो, ये हमारे पास लेफ़्ट अलाइंड राइट ट्रायंगल सक्सेसफुली प्रिंट हो चुकी है, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट की थी। ठीक है, तो आई होप इसका लॉजिक आपको अच्छे से समझ आ गया है। तो ऐसे ही करके आपने थोड़ा सा लॉजिक अपने बिल्ड करना है कि कितनी स्पेसिस हैं, किस हिसाब से आप उन स्पेसिस को काउंट कर सकते हो। बाकी तो फॉर लूप लगाने का तो जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं पिरामिड के लिए। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टार कितने प्रिंट हो रहे हैं। देखो स्टार कैसे प्रिंट हो रहे हैं। सबसे पहले अगर फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो से नहीं लास्ट रो से चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर n की वैल्यू है हमारे पास 5। ठीक है, n की वैल्यू है हमारे पास 5। तो अब यहाँ पर देखो, जो स्पेसेस वाला कॉन्सेप्ट है वो सेम इसकी तरह रहेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये अगर हम हाफ वाली शेप को देखें वो बिल्कुल इसके जैसी है। तो स्पेसेस वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर 0 स्पेस है, यहाँ पर 1 स्पेस है, यहाँ पर 2 स्पेसेस हैं, यहाँ पर 3 स्पेसेस हैं, यहाँ पर 4 स्पेसेस हैं। तो जो स्पेसेस वाला कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहेगा। कितनी स्पेसेस प्रिंट होंगी, स्पेसेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा, वही n-i तक जो है हमारी वो स्पेसेस प्रिंट होंगी। ठीक है, स्पेसेस के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं देखना है, बट इस बार आपको स्टार के लिए देखना है, क्योंकि जो लास्ट रो है उसमें कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो लास्ट वाली रो है उसमें 9 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, फिर सेकंड जो लाइन है, ठीक है, सेकंड लास्ट लाइन है, उसमें कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद वाली जो लाइन है उसमें कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, है ना। फिर उसके बाद वाली जो लाइन है उसमें 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक ही स्टार प्रिंट हो रहा है। तो अब इसका क्या लॉजिक बन सकता है। ठीक है, अब इसका देखो, इतना तो क्लियर है कि हमें n और i इनको ही इनका ही कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाकर, इनका ही कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनाकर हमें इसका जो लॉजिक है वो बनाना है। तो अगर हम ध्यान से कोई लॉजिक बनाने का ट्राई करें तो क्या बन सकता है। देखो ये हमारी कौन सी रो है, ये हमारी 5th रो है ना। तो अगर हम क्या करें, 5 ये जो 5th रो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और जितना आंसर आया उसको हमने क्या कर दिया, माइनस क्या कर दिया, हमने 1 कर दिया, है ना, -1 किया। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 2 × 5 10, 10 - 1 हमारे पास 9 आ गया, है ना। और सेम हमने यहाँ पर किया। अब ये कौन सी नंबर ऑफ रो है, ये 4th रो है। तो हमने 2 को क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कितना होता है, 8, और इसको फिर से क्या कर दिया, माइनस कर दिया 1 से। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, यहाँ पर 7 आंसर आ गया। अब ये हमारे पास कौन सी रो है, 3rd रो है। फिर से हम क्या करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 को हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर इसको फिर से हम -1 करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आता है, 5 आता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, सेकंड नंबर ऑफ रो। ठीक है, तो हमने क्या किया है, 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 से, और फिर से -1 किया तो हमारे पास आंसर आता है 3। अब ये हमारे पास कौन सी है, 1st रो है। तो हम फिर से क्या करेंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, क्योंकि ये हमारी 1st रो है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, -1 कर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमने स्टार्स का लॉजिक ईजिली निकाल लिया है। तो हमारे पास स्टार्स के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो हमारे पास क्या बनता है। ठीक है, स्टार्स जो हैं वो हमारे लिए कैसे प्रिंट होंगे, 2 × ठीक है 2 × i, और फिर इसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया 1 से। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा लॉजिक बन रहा है। जितनी नंबर ऑफ रो है अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसको -1 कर दे तो जितने हमें स्टार चाहिए उतने हमारे पास बन रहे हैं। तो हमारे पास फॉर लूप के लिए ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। तो अब तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर यही वाली चीज़ हम फिर से दोहराएंगे। इस स्पेस को थोड़ी सी, इस वाली जो शेप है इसको थोड़ी सी स्पेस देने के लिए एक न्यू लाइन रख देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास अब कौन सा वाला जो पैटर्न है वो हम प्रिंट करवा रहे हैं, वो है पिरामिड। ठीक है,
तो अब यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया है, फॉर लूप लगाई है, ठीक है। देखो जो आउटर वाली फॉर लूप है वो तो ये है कि कितनी नंबर ऑफ रोज़ है ना, तो वो तो नॉर्मली हमेशा की तरह यही लगेगी, i इज़ इक्वल्स टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल्स टू n, एंड i हमारे पास क्या क्या होता रहेगा, प्लस प्लस होता रहेगा। अब सबसे पहले हमने स्पेस प्रिंट करानी है, तो स्पेस के लिए हमारे पास क्या था, जैसे हमने लेफ्ट लाइन के लिए किया था सेम टू सेम, n माइनस आई तक हमने स्पेसिस प्रिंट करानी है, ठीक है। तो ये हमने सेम टू सेम यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद स्टार के लिए हमारे पास क्या होगा, फॉर लूप चलेगी, कब तक चलेगी, इंट k इक्वल्स टू 1, ठीक है। और कब तक चलनी है ये लूप, जब तक हमारी जो k है वो लेस देन इक्वल्स टू किसके है, 2 इंटू आई माइनस 1 के, ठीक है। और k की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होती रहेगी, प्लस प्लस होती रहेगी। और यहाँ पर हम एक ही लाइन में क्या प्रिंट कराएंगे, स्टार प्रिंट कराएंगे, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln हमें नहीं लगाना है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर देंगे, स्टार प्रिंट करा देंगे, क्योंकि स्पेसिस और स्टार हमने दोनों सेम लाइन में प्रिंट कराने हैं। फिर जैसे ही एक आइट्रेशन कंप्लीट होती है हम न्यू लाइन दे देंगे, ताकि आगे के जो स्पेसिस और स्टार हैं वो न्यू लाइन में प्रिंट हों, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, प्रिंट ln, ठीक है। तो इतना सा हमारा लॉजिक था, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि सही चल रहा है या नहीं। हाँ जी, तो ये बिल्कुल ही सही चल रहा है हमारा। तो हमारा जो पिरामिड है वो हमारा प्रिंट हो चुका है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया है अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको फिर से इस लेक्चर में एक और जो है वो असाइनमेंट देने वाली हूँ, ठीक है। तो वो असाइनमेंट क्या होने वाली है, तो जैसे हमने लेफ़्ट अलाइंड राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक लॉजिक बनाया था, इसी तरीके से आपको इस इन्वर्टेड ट्रायंगल के लिए भी लॉजिक बनाना है, ठीक है। तो इसको करके देखना है, खुद से करके देखना है, इंटरनेट से हेल्प नहीं लेनी है। क्योंकि देखो ये वाले लॉजिक हमने काफ़ी सारे बनाकर देख लिए हैं। हमने अब तक 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं पैटर्न प्रिंटिंग के, सॉरी 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अब तक आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि कैसे नंबर ऑफ़ स्टार्स का हम लॉजिक बना सकते हैं, नंबर ऑफ़ स्पेसिस का लॉजिक बना सकते हैं। तो इसको आपने एक बार खुद से करके देखना है। और अगर नहीं होता है तो आपको, जब तक मेरी नेक्स्ट लेक्चर नहीं आता है इस टॉपिक पर, तब तक आपको खुद से ही ट्राई करना है। अगर नहीं होता है तो बार बार लॉजिक बनाओ, दोबारा से करके देखो, ठीक है। बट खुद से करना है, कहीं से हेल्प नहीं लेनी है। और फिर अगर नहीं होता है फिर तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर ही लेंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे।